जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक गौ माता थी, वो बेचारी बहुत मुश्किल से मतलब बची है किसी तरीके से। अभी उसके घाव में हम लोग दवाई डाल रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं और वो ठीक हो रही है। पर सबसे दुःख की बात ये रही कि उसका जो बछड़ा था, वो किसी गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी, तो वो बछड़ा नहीं बचा। इस कारण वो बेचारी माँ इतनी बदहवास हो गई, उसने बीच में दौड़ना शुरू कर दिया इधर-उधर। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको पकड़े और उसको मतलब खाना दिया। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि जब भी आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो आपका जो गाड़ी चलाना है वो किसी की जान से बढ़कर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग मारते हैं और मर जाता है कोई जीव, कोई कुत्ता हो, कोई बिल्ली हो, कोई जानवर हो, उसके बाद वो रुकते तक नहीं हैं। हो सकता है अगर समय पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो ठीक हो जाए। और मैं जो हूँ, लोग मुझसे कहते हैं आप वीडियो नहीं बनाती हैं, इतना खाना खिला रही हैं। मैं पिछले 12-14 सालों से खाना खिला रही हूँ करीब 150-200 कुत्तों को, गाय को, बैल को, सांड को स्टेरिलाइज़ेशन करवा रही हूँ, इलाज करवा रही हूँ। मैं नहीं करवा रही हूँ, सब कुछ ईश्वर करवा रहा है। ईश्वर इतनी ताकत पता नहीं कहाँ से दे रहा है कि मैं अकेले कर लेती हूँ इतना सब कुछ, तो हो रहा है। पर बात ये है कि मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है, मेरा कोई ऐसा बिज़नेस का साधन नहीं है, ना मुझे कोई ऐसा कहीं से पैसा आता है। अभी गाय के लिए भी आप देखिए मैंने कितने वीडियोज़ डाले, 4,500 साढ़े 5,000 लोगों ने उसको देखा, पर ₹5.5 भी नहीं किसी ने भेजे हैं। एक अकेले हमारे राइटर हैं फ़ेसबुक के गिरीश पंकज जी, उन्होंने मदद करी और मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हेल्प करी उसमें। बाकी जब कोई हेल्प नहीं करता है तो अकेले करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, पर भगवान सब शक्ति देता है। मैं ये कहती हूँ कोई बात नहीं, आप पैसे मत भेजिए। पैसे देने में अगर लगता है कि पैसे कहीं इधर-उधर हो जाएँगे, ऐसा अगर लगता है, वैसे तो मैं मर जाना बेहतर समझती हूँ। गाय और कुत्तों के नाम पे पैसा अगर लेती हूँ तो उसको यूज़ करने से पहले मुझे खुद ही भगवान ने इतना दे रखा है। ये तो मैं अपने आप जितनी प्रेरणा ईश्वर दे रहा है उतना करती हूँ। तो अगर गाय के लिए आटा आप भिजवा सकें या आपके आस-पास अगर कोई गाय है, आप उसको ही रोटी खिला दें। आपके आस-पास जो कुत्ते हैं आप उनको रोटी दे दें, कम से कम मारें नहीं। आप ये समझिए मैं अपने घर से खाना लेकर जाती हूँ, अपनी रोटियाँ लेके जाती हूँ, अपनी पेडिग्री लेके जाती हूँ, 5-5 बाल्टी दूध चावल बनाती हूँ। यहाँ मत दीजिए, आगे दीजिए, आगे दीजिए, आगे। आगे देते आपको पता है कि मैं कूड़ा कूड़े खाने तक पहुँच जाती हूँ। मुझे कूड़े के ढेर पे चढ़ के खाना देना पड़ता है। मतलब अरे अगर एक रोटी वो खा लेगा तो कौन सी सड़क गंदी हो जाएगी। तुम लोग इतना गुटखा थूकते हो, इतनी पीक थूकते हो, इतने पान थूकते हो, शराब पीकर वहीं बोतलें डालते हो, इतनी गंदगी मचाते हो। मैं रोड्स पे देखती हूँ जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वो लोग, जो ड्राइवर अगर खा रहा होता है तो ड्राइविंग सीट पे, मतलब वो ड्राइवर नहीं होता है, उसकी बहुत बड़ी गाड़ी होती है सो कॉल्ड अमीर, तो वो दाएँ हाथ पे सड़क पे डाल देता है। उसको इतनी समझ में नहीं आती कि ये बेचारे जो मासूम कुत्ते जो भूखे प्यासे 2-2 हड्डी के खड़े हुए हैं, ये तुम्हारे उसके प्लेट के पीछे आएँगे और एक्सीडेंट इनका हो जाएगा, मर जाएँगे। तुम तो अपनी कार लेकर चल दिए। तो सारी गंदगी जितनी हिंदुस्तान में हो रही है या कहीं हो रही है, वो अकेले जानवरों को खाना खिलाने पे हो रही है, बेज़ुबानों को। बाकी कहीं कोई गंदगी किसी को नहीं दिखती है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि कृपया कहीं अगर कोई किसी कुत्ते पे दया कर रहा है, किसी जीव पे दया कर रहा है, तो ये ईश्वर ने उसको इसलिए बनाया है कि वो दया करे। तो आप लोग कृपया सपोर्ट किया करिए, ऐसे हैरेसमेंट मत किया करिए और किसी को मार के मत चले जाया करिए, डॉक्टर को दिखा लिया करिए। नहीं डॉक्टर को दिखाएँ तो किसी एनजीओ को ही बता दिया करिए, उसी से बेचारे जानवर का भला हो जाएगा। धन्यवाद।